कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो आकर कहते हैं या रसूलुल्लाह हम आपके साथ हैं, गुज़श्ता आयत में गुजर चुके हैं ना, हम आपके साथ आप पर ईमान लाए। तो यहाँ ईमान की रोशनी नजर आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त नजर आती है, आप सल्लम के अखलाक से मुतासर होते हैं, इन्हें नजर आ रहा है कि अब इंशाअल्लाह हम सीधे जन्नत में जाएंगे। लेकिन जो ही जाते हैं काफिरों की तरफ, उन्हें क्या कहते हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब जो उधर जाते हैं और थोड़ा बहुत जो नूर ईमान की रोशनी पड़ी थी अल्लाह वो भी ले लेते हैं। इनकी मिसाल उस तरह होगी जिस तरह जंगल में आग बुझ गई, अंधेरे में खड़े हैं। अंधेरे वाला जिस तरह नुकसान में होता है तो कुफर और मुनाफिकत वाला भी नुकसान में होता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, बहरे हैं, सुन नहीं सकते, उम्युन अंधे हैं, देख नहीं सकते, आप लौटेंगे नहीं। यानी ये नहीं है कि वो कानों से सुनते नहीं है, ये नहीं है कि जुबानों से बोलते नहीं है, ये नहीं है कि आंखों से देखते नहीं। पहले याद में पढ़ चुके हो ना, अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनके दिल पर क्या कर दिया था, मोहर लगा दी थी। उन्हें सारी बातें समझ आती थी, कुरान समझ नहीं आता था। उन्हें हर बात के ऊपर जो है ना गौर फिक्र होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ नहीं आती थी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जब तुम्हें मेरा कुरान समझ नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, मेरे नबी का फरमान नहीं अच्छा लगता, तो तुम गूंगे बहरे और अंधे हो। ना तुम कुरान को देखने को तैयार हो, ना कुरान पढ़ने को तैयार हो, ना कुरान सुनने को तैयार हो, तो तुम मेरी नज़र में तो गूंगे बहरे और अंधे हो। जिसका गूंगा बोल नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, तो तुम लोग ऐसे ही मिसाल रखते हो। शहरी ढांचे हैं तुम्हारे, आंखें हैं लेकिन कुरान को नहीं देख रहे, कान है लेकिन कुरान को नहीं सुन रहे, जुबान है लेकिन कुरान सुन्नत को नहीं पढ़ रहे, तो ये अल्लाह की नज़र में गूंगे बहरे और अंधे। कई ऐसे लोग होते हैं जब भी मौका मिलता है वो मौसीकी लगा लेते हैं, गाना लगा लेते हैं, कवालियाँ लगा लेते हैं, कुरान नहीं लगाते, तिलावत नहीं लगाते। और बाज़ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जब मौका मिलता है कुरान की तिलावत लगाते हैं, इसलिए उनके दिल के अंदर कुरान का शौक़ है। तो जिस इंसान के दिल में कुरान का शौक़ ना हो, हदीस का शौक़ ना हो, वो समझ जाए कुरान की नज़र में गूंगा बहरा और अंधा है और अब ये वापस लौट नहीं सका, गुनाह कर कर के दिल स्याह कर बैठा है। हदीस में आता है, आपको पता है, जब बंदा गुनाह करता है तो दिल में एक काला नुक्ता लग जाता है, तौबा ना करे एक और गुनाह करे तो एक और नुक्ता लग जाता है, और यूं करते करते दिल उसका, जिस तरह कहते हैं वो कालू कुलूबुना गुल्फ, आगे आएगा, वो कहते हैं हमारे दिल गुलाब में, वो कालू कुलूबुना गुल्फ, कि हमने गुलाब में दिल छुपाए तब आपकी बात सुनने को दिल नहीं करता। कुरान ने कहा बल लानहुमुल्लाह बिकुफ्रिहिम, गुलाब में नहीं है, तुम्हारे दिलों पर खुदा की लानत पड़ रही है। असल चीज़ ये होती है कि इंसान के अंदर कुफर हो, मुनाफिकत हो, तो उसे कुरान और हदीस अच्छा नहीं लगता। देखिए माशाल्लाह आप बैठे हो, आप कितने सुकून से बैठे हो, बे इत्मीनान के साथ क्लास में बैठे हो। कई ऐसे लोग भी होते हैं मस्जिद में दिल बेकरार होता है या निकला था नशा हो जाता है, वो जो है ना मुनाफिकत की अलामत होती है। इस आयत में हमें सबक दिया गया है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को देखें। कुरान का देखना ज़ियारत करना इबादत है, प्यारे आका गुंबद खजरा को देखना इबादत है, और इसी अंदाज में नेक लोगों की ज़ियारत करना इबादत है। कुरान सुनना इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत है, प्यारे आका पे दरूद पढ़ना इबादत है, दरूद सुनना इबादत है। तो अल्लाह ने इसीलिए कान, आंखें और ज़ुबान दी है कि हम इसको इस्तेमाल करें। समझ आ रही है? तो ये कुरान में अल्लाह ने मिसाल उनके दिए गई जो अल्लाह के साथ मजाक करते हैं, सहाबा के साथ मजाक करते हैं, कि मिसाल उस बंदे की तरह जो जंगल भी अभियान में है, आग जलाता है, अचानक रोशनी होती है, खुश हो जाता है, चलो अब कोई चीज़ मेरे करीब नहीं आगे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन अचानक अल्लाह ताला जब उसकी आग ले ले तो अंधेरे में खड़ा रहता है। तो ये भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते हैं, उम्मीद लग जाती है अब हमारी बख्शिश हो जाएगी, अब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन जो ही कुफ़ार की तरफ जाते हैं तो अल्लाह उनकी वो नूर की, वो ईमान की तौफीक सलब कर लेते हैं और ये अंधेरों में खड़े रहते हैं। जी मतलुहु कमथली अल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन हुम ला यरजिऊन। अच्छा देखिए आज बहुत सारे लफ्ज़ नए आए हैं। एक लफ्ज़ आया इस्तौक़दा, इस्तौक़दा, ये लफ्ज़ नया है। क्या माना है इसका बेटा? जिसने जलाया। इस्तौक़दा जिसने जलाया या सुलगाया। अज़ाअत रोशन हो गया, ज़हन में रखना, ज़ौ रोशन, अज़ाअत रोशन हो गया, मा हौलहु उस आग का इर्द गिर्द,
ज़हाब अल्लाह, ये भी लफ्ज़ है। ज़हाबा का मतलब क्या है? ले गया। और जा का मतलब आ गया। ज़हाबा चला गया, ले गया। अल्लाहु अल्लाह, बिनूरिहिम उनकी रोशनी को, व तारका, तारक का मतलब क्या था? छोड़ना, छोड़ दिया उनको, फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून, जिस तरह अंधेरे में बंदा नहीं देख सकता तो कुफर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नज़र नहीं आती, क्योंकि जो भी आते हैं वो आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की नज़र से देखते हैं, और जो आपको मोहम्मद और रसूलुल्लाह देखते हैं उनको अल्लाह ईमान की तौफीक दे देते हैं। सुम्मुन, ये सुम्मुन बुक्मुन उम्युन है, ये बहरे हैं, गूंगे, अंधे हैं, ये कभी नहीं लौटेंगे, इसी हाल में रहेंगे और इसी हाल में इनका इंतकाल होगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बात को समझ के इस पे अमल की तौफीक